असम में डींग में नाबालिग बच्ची से रेप के मुख्य आरोपी की तालाब में डूबकर मौत। पुलिस की कैद से फरार होकर तालाब में कूदा था। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर ले जाते वक्त मुख्य आरोपी हुआ था फरार। 3 आरोपियों में से 2 को पुलिस ने किया था गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर के सामने आया बड़ा सबूत। सीसीटीवी में 9 अगस्त की देर रात सेमिनार हॉल की तरफ जाता दिखा था आरोपी संजय राय। सेमिनार हॉल की तरफ जाते वक्त संजय राय के गले में था ब्लूटूथ। बाहर निकलते वक्त गले में नहीं दिखा ब्लूटूथ। पुलिस को घटनास्थल से मिला था यह ब्लूटूथ। आरोपी संजय राय के पड़ोसी का खुलासा, महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार था हिंसक, लड़कियों और महिलाओं से करता था छेड़खानी। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय राय समेत 7 का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। इनमें पूर्व प्रिंसिपल और पीड़ित के साथ डिनर करने वाले 4 इंटर्न भी शामिल होंगे। लेडी डॉक्टर्स के पेरेंट्स ने कोलकाता पुलिस पर गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा कि ठीक से कार्रवाई नहीं की। लेडी डॉक्टर्स के पेरेंट्स का आरोप, बेटी का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार कराने में पुलिस ने जल्दबाजी की। मामले में कई और लोगों के शामिल होने का शक जताया। कोलकाता रेप केस को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा आरोप, बोले कि अस्पताल में बड़ा नेक्सस चल रहा है, सेक्स रैकेट चलता है, इस धंधे से आने वाला पैसा टीएमसी को जाता है। दिलीप घोष बोले, इस घटना में सबसे बड़े दोषी पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोलकाता में बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी पर शुक्रवार की शाम को हमला, बाइक सवार शख्स ने तोड़ी कार की खिड़की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पायल मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर बताया, बाइक सवार शख्स ने खिड़की खोलने को कहा, खिड़की नहीं खोलने पर मुक्का मारकर कांच तोड़ दिया, शरीर पर कांच के टुकड़े भी लगे। महाविकास अघाड़ी के बदलापुर यौन शोषण पर महाराष्ट्र बंद का ऐलान वापस लिया गया। शरद पवार ने कहा कि हाईकोर्ट का आदर करते हुए सभी से बंद वापस लेने की अपील करता हूं। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा कि इतनी तत्परता से गुनहगारों को भी देनी चाहिए सजा। महाराष्ट्र बंद वापस लेने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, मुंह पर काली पट्टी बांधकर जिला मुख्यालय में जाएंगे विरोध करने। बदलापुर केस को लेकर महाराष्ट्र बंद पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह बंद नहीं बुलाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को आदेश, बंद में हिस्सा लेने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। बदलापुर यौन शोषण के मामले में शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। एक पर सीसीटीवी सही समय पर नहीं लगवाने का और दूसरे पर देरी से रिपोर्ट करने का आरोप है। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा हुआ पूरा, कीव से पूरी दुनिया को दिया शांति का संदेश, कहा कि भारत कभी तटस्थ नहीं रहा, हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं। पीएम मोदी एक बार फिर बुद्ध और महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि हम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि से आते हैं जहां युद्ध के लिए कोई जगह नहीं। पीएम मोदी के दौरे के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा कि यदि भारत अपना रुख बदले तो पुतिन जंग रोकने के लिए मजबूर होंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को भारत आने के न्योते पर जताई खुशी, कहा कि उनकी भारत यात्रा को लेकर योजनाएं हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात में भारत और यूक्रेन के बीच 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। कृषि, संस्कृति, चिकित्सा और मानवीय सहयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग को करार लिया हुआ है। पीएम मोदी आज शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पोलैंड और यूक्रेन दौरे सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने जोरदार स्वागत किया। अमित शाह 25 अगस्त तक छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक करेंगे। इंटरस्टेट समन्वय, उग्रवाद और विकास पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बनाएगा मुद्दा। धारा 370 और सुरक्षा पर कांग्रेस को घेरेगी बीजेपी। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर 4 घंटे तक चली बैठक में बनाई गई रणनीति। मीटिंग में अमित शाह, राम माधव, किशन रेड्डी के साथ रविंद्र रैना, देवेंद्र राणा, कविंद्र गुप्ता और सुनील शर्मा भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र से सहमत है कांग्रेस? अमित शाह ने पूछा, क्या आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है कांग्रेस? क्या एनसी के अलग झंडे के पक्ष में है राहुल गांधी? अमित शाह के सवाल पर बोले जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष, सभी सवालों का जवाब सही समय पर दिया जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई दूसरे नेता शामिल हुए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज प्रयागराज दौरा, दोपहर 3 बजे संविधान सम्मान समारोह को करेंगे संबोधित। एमपी सरकार के जन्माष्टमी वाले आदेश पर बवाल, आरिफ मसूद बोले शिक्षण संस्थानों को नहीं करना चाहिए टारगेट। स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने पर सीएम मोहन यादव ने दिया जवाब, कहा कि 5000 साल पहले उज्जैन में शिक्षा ग्रहण कर श्री कृष्ण ने बताया था शिक्षा का क्या महत्व है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस पर पथराव के मामले में देर रात तक चलाया गया चेकिंग अभियान। छतरपुर के हाजी शहजाद के घर को ध्वस्त करने का मामला, सीएम मोहन यादव बोले कानून तोड़ने वालों पर होगा एक्शन। महाराष्ट्र के लातूर में रामगिरी महाराज के विवादित बयान से भड़का मुस्लिम समुदाय, जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग की। मेरठ में कक्षा 4 में पढ़ने वाली छात्रा के साथ स्कूल हेडमास्टर ने नाखून काटने के बहाने किया बैड टच। परिजन को शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार किया।
फतेहपुर में हिंदूवादी संगठनों के पक्ष में आया फैसला। बंजर और उजर जमीन पर बनी मदीना मस्जिद को तहसीलदार की कोर्ट में अवैध करार दिया गया। अवैध कब्जा हटाने का भी आदेश। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। सघन चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला। अमेरिका के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। चेन्नई के पटलिपुलम में रॉकेट मिशन रूमी 2024 की सफल लॉन्चिंग। स्टार्टअप कंपनी स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ साझेदारी कर बनाया है रॉकेट। नेपाल के तनहुई जिले में भारतीय बस हादसे का शिकार हुई। 41 यात्रियों की जान गई। पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस में करीब 50 यात्री शामिल थे। पीएम मोदी ने नेपाल बस हादसे पर जताया दुख। एक्सपोस्ट पर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय क्रिकेट स्टार शिखर धवन ने क्रिकेट को अलविदा कहा। इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। शिखर धवन ने वीडियो जारी कर संन्यास का ऐलान किया। कहा कि क्रिकेट यात्रा का ये चैप्टर खत्म। अपने साथ अनगिनत यादें लेकर जा रहा हूं। प्यार और समर्थन देने के लिए आभार। जॉर्डन के अम्मान में भारतीय महिला पहलवानों की जीत का डंका बजा। अंडर 17 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की काजल ने यूक्रेन के पहलवान को हराकर जीता गोल्ड मेडल। भारत को मिला 5 गोल्ड।